Fine. Go ahead, ma'am. Yeah. Good afternoon, everyone. This is Dr. Poornima Mathur from Oasis Fertility, Vadodara. आज we are going to talk about endometriosis. Endometriosis is आपने बहुत लोगों ने सुना हुआ होगा endometriosis के बारे में. People who face it. Usually जब किसी को पीरियड आता है किसी लेडी को, तो हमारा जो पीरियड ब्लड है is expelled out of the uterus, जो नीचे हमें पीरियड्स की तरह निकलता है. बट कुछ अमाउंट्स में ये पीछे भी जाता है. इन सर्टेन पीपल, कुछ लोगों में वो प्रॉपर्ली क्लियर आउट नहीं हो पाता, एंड वो जो लाइनिंग यूट्रस के अलावा बाहर जाके हमारे ट्यूब्स, ओवरीज, पेट में कहीं डिपॉजिट होती है, तो दैट इज एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस इज वेरी कॉमन. वो रफली 190 मिलियन लोगों को, लड़कियों को जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उनको अफेक्ट करती है. दैट इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ ऑल दी विमेन अराउंड. और बहुत सारे उसमें से हम ना डायग्नोसिस करवा पाते हैं, ना उनका कोई ट्रीटमेंट होता है. अगर हम नंबर्स में देखें प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसमें, तो इनफर्टिलिटी लोगों की, विमेन में जो इनफर्टाइल हैं, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनमें एंडोमेट्रियोसिस 20 से 40% लोगों की लड़कियों में पाया जाता है. और जिन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस है, 30 to 50% of those women who've been diagnosed with endometriosis, they suffer with infertility issues. तो ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है, हमें कैसे पता चलता है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमारे पास क्या क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो एंडोमेट्रियोसिस में why is it important? Why, how does it affect you? वो बेसिकली endometriosis is synonymous with very painful periods. एंडोमेट्रियोसिस में लेडी को आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लड़कियां होंगी आपके फ्रेंड सर्कल में, या यू आर फेसिंग इट योरसेल्फ, दे हैव एक्सेसिव पेन. उनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, इतना कि वो अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस या डे टू डे घर के काम वो नहीं कर पाते. हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, दे आर फंक्शनली इम्पेयर्ड, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है. दैट इज एंडोमेट्रियोसिस. तो इट इज बेसिकली, it affects the quality of life to a very great extent, apart from the other medical factors that are there. So इसमें symptoms क्या होते हैं, हमें कैसे कोई किसी को पता चल सकता है जब इसकी prevalence इतनी ज्यादा है कि around हमारी 190 million women all over world are affected with endometriosis. तो हमें कैसे पता चल सकता है कि we have to get ourselves evaluated for endometriosis. अगर आपको periods के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है कि आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पाते हो, या अगर आपको रिलेशनशिप रखते हुए पेन होता है, आपको ड्यूरिंग दी पीरियड्स के टाइम पे यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने में पेन होता है, आपकी ब्लीडिंग डिसफंक्शनल है, रेगुलर नहीं आती है, बीच में स्पॉटिंग होती है, या आपको ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पे आपको डिफ्यूज लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है, नीचे पेट में हैवीनेस रहती है, या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ये सब सिम्टम्स आपको वो करते हैं कि you need to get yourself evaluated to find out what's the cause, and likely आपको endometriosis हो सकती है. So अगर हम देखें तो it has pain, especially excessive menstrual cramp, painful urine pass करना, bowel movement especially during periods. During periods उनको diarrhea या constipation, nausea, lower back pain, abnormal या heavy menstrual flow, difficulty in conceiving, having pain during sexual relationship, बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग होना, या वीकनेस, फटीग, टायर्डनेस लगना, ये सब आपके एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स हैं. नाउ इटियोलॉजी क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि यूजुअली जो है पीरियड्स के टाइम पे ब्लड इज पुश्ड आउट थ्रू आपको पीरियड्स की तरीके से, बट ये लाइनिंग, जब यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी बहुत पीछे भी जाती है, अगर वो क्लियर नहीं हो पाती है, कुछ लोगों की बॉडी मैकेनिज्म्स अलग होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस होती है. अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस्ड है, तो बाकी लोगों से, कॉमन पॉपुलेशन से आप 7 टाइम्स हायर चांसेस हैं कि आपको भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. नाउ एंडोमेट्रियोसिस किस किस टाइप के होते हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस जो है हमारे, अगर हम ग्रॉसली देखें तो हमारे या तो सुपरफिशियल हो सकती है, ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, ये पेरिटोनियल. इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट होता है, जो एंडोमेट्रियोसिस अंदर बॉडी में डिपॉजिट होती है, अगर वो सिर्फ आपकी ओवरीज में, आपके अंडाशय तक सीमित है,
तो उसको हम ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उस ब्लड वाली उस गांठ को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोमास। ये आपकी ओवरी में एक ब्लड वाली, अगर सादी ब्लड वाली गांठ होती है तो यूजुअली 2-3 महीने में अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, बट एंडोमेट्रियोसिस वाली गांठ परसिस्ट करती है, आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन कॉज करती है। अगर ये हमारी एंडोमेट्रियोसिस जो है आपके वहां अंडेदानी से बाहर निकल के पेट में अंदर आंतड़ियों पे या पीछे जो जगह है हमारे पेरिटोनियल सर्फेसेस पे, वहां पे सुपरफिशियली डिपॉजिटेड है, तो इन सबको पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। कभी कभी ये एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही डीप चली जाती है, वो हमारी पेशाब की थैली, पीछे लैट्रिन के रास्ते, पेशाब की पाइप्स के वहां पे, इन सब पे जब पे इन्फिल्ट्रेट कर देती है, तो दैट इज डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। अगर ये हुआ जो आपकी एंडोमेट्रियोसिस हमारी नीचे पेल्विस तक सीमित है, अगर तो कभी कभी ये एंडोमेट्रियोसिस रेयर केसेस में, नॉट वेरी कॉमनली, ऊपर तक भी माइग्रेट कर सकती है, आपके जीआई सिस्टम में, हमारे थोरैक्स, आपके लंग्स के आसपास, आपकी कोई सर्जरी हुई है तो उस पुराने स्कार के ऊपर, आपके नीचे विजाइना, नीचे वाले रास्ते में, वहां पे भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। अगर हम सिम्टम्स और उसके कितना इन्फिल्ट्रेट हुआ है उसके ऊपर देखें तो हम कह सकते हैं कि मिनिमल, बिल्कुल कम अमाउंट, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस है, दैट इज ग्रेड 1, या मॉडरेट हो सकता है या फिर सीवियर हो सकता है हमारा। तो ग्रेड 1, 2, 3, 4 में हम वो कर सकते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस अगर हमें लगता है कि हमें सिम्टम्स हैं, वी नीड टू गो टू द डॉक्टर, तो हमारा डॉक्टर हमें डायग्नोस कैसे करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके साइंस एंड सिम्टम्स। आपको अगर आपको इतना ज्यादा पेन होता है कि आपकी लाइफ एक्टिविटी वो डेबिलिटेट होती है, आपको रिलेशनशिप रखने में पेन होती है, आपके सारे साइंस एंड सिम्टम्स। फिर उसके बाद आते हैं सोनोग्राफी। जब आपकी सोनोग्राफी करते हैं तो सोनोग्राफी में से बहुत से साइंस होते हैं जिससे हम एंडोमेट्रियोसिस को पकड़ सकते हैं। एंडोमेट्रियोमा एक खून वाली गांठ की तरह हमें ओवरीज में दिखता है। अगर आपके डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस है तो वो भी हम अल्ट्रासाउंड पे पकड़ सकते हैं। एमआरआई कैन ऑल्सो गाइड अस कि आपकी एंडोमेट्रियोसिस कैसी है, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज लैप्रोस्कोपी। व्हाट इज लैप्रोस्कोपी? इज जब हम दूरबीन से जांच करके हमें दिखते हैं आपके एंडोमेट्रियोसिस वाले लीजन्स या आपकी एंडोमेट्रियोमास इन द ओवरी, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो अगर मेरे को डायग्नोज होता है कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, so like what is the treatment options that you have available? Endometriosis is synonymous with pain. The main symptom जो किसी भी लेडी को जिसको एंडोमेट्रियोसिस है होगा, वो होगा पेन। नाउ डिफरेंट एज ग्रुप्स में हम डिफरेंट कर सकते, डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं। आपकी सिवियरिटी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेन ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। इट इज नॉट दैट कि आपने किसी का सुना कि एंडोमेट्रियोसिस में वो ये ले रहे हैं तो हम भी वो ले लें। इट इज अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच जो आपका डॉक्टर आपको देख के फिर ही दे सकता है। अगर पेन है आपको, हम सिंपल पेन किलर्स लाइक एनसेड्स हम दे सकते हैं। देयर बहुत सारी हार्मोन मेडिसिन अवेलेबल है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली टैबलेट है, डाइनोजिस टैबलेट है, या इंजेक्शंस हैं, या हमारी प्रोजेस्टेरॉन वाली जो कॉपर्टी होती है दैट इज LNG-IUS या मिरीना जिसको कहते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। बट आप ये बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड है कि आपका क्या एज ग्रुप है, आपको एंडोमेट्रियोसिस कितना ग्रेड तक का है, एंड आपको उस समय आप क्या ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में, डू यू वांट प्रेगनेंसी, यू डोंट वांट प्रेगनेंसी, यू वांट ओनली सिम्पटम रिलीफ। So depending upon what is that particular patient's symptoms, it is a very individualized approach what we can offer to the patient. Now the most controversial topic जो होता है surgery in endometriosis. Now क्या हर एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट में सर्जरी इंडिकेटेड है? क्या हर पेशेंट की हमें लैप्रोस्कोपी करके ही डायग्नोसिस करनी है? तो नो, लैप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, बट वो सब में इंडिकेटेड नहीं होती है। तो लैप्रोस्कोपी कब करवानी है? दिस हैज बीन अ डिबेट। पेशेंट्स को लगता है कि हम लैप्रोस्कोपी क्यों करवाएं, एंड सम पेशेंट्स थिंक कि व्हाई नॉट लैप्रोस्कोपी। नाउ आजकल की जितनी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उन सब में यही आया है कि अगर आपको बहुत सिवियर पेन है तो that can be relieved by laparoscopy. So the main indication for laparoscopy is a big endometrioma which is causing symptoms जो आपको पेन कर रहा हो, या आपको excessive पेन है जो आपकी oral medicine से रिलीव नहीं हो पा रहा। Now surgery के हमें फायदे क्या है in endometriosis? Now
जब हमारे अंदर आप देखेंगे एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हमारे जो यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज के बीच में रिलेशनशिप है वो बदल जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के जो लीजन्स होते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड रिलीज होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से ये सारे टिश्यूज आपस में चिपक जाते हैं, वो आपकी नर्व्स के ऊपर असर करते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। तो जब हम सर्जरी करते हैं हम उनकी पूरी एनाटॉमी रिस्टोर कर देते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट आपको लैप्रोस्कोपी से होता है कि आपका पेन रिलीफ सिग्निफिकेंट अमाउंट में, लाइक significantly your pain is reduced after the laparoscopy, which can be further continued, that pain relief can be continued by proper medical management कि हम आपको after surgery हम proper medicines and injections सब आपको देते हैं so that आपका endometriosis दोबारा ना हो and आप एक पेन फ्री लाइफ आगे जी सकें। सेकेंड फायदा हमें ये होता है कि ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस जो आपके अंदर एडेशंस होते हैं, जो आपके अंदर यूट्रस ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप ऑल्टर होती है, हम वो एनाटॉमी रिस्टोर कर देते हैं, जिससे आपके स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। नाउ एक मेजर चीज हमें पता है कि एएमएच के बारे में हम सबको पता है। एएमएच इज अ मार्कर जो आपकी ओवरीज में कितना एग रिजर्व है उसके बारे में हमें बता रहा होता है। इफ इन केस आपकी लैप्रोस आपको एंडोमेट्रियोसिस है एंड आपकी ओवरीज में एंडोमेट्रियोमा है, so if in case we are operating on that endometrioma, your AMH does reduce to a smaller extent, वो कम होता है, but when the surgery is done by an experienced laparoscopic surgeon जिन्हें टेक्निक्स इन सब पता होती है, this fall in AMH is minimal, so आपको इतना स्ट्रेस लेने की उसकी जरूरत नहीं है। And so what apart from that, what are the how does it affect the fertility? एंडोमेट्रियोसिस का हमारी प्रेगनेंसी के उसमें कैसे हो सकता है? वी सीन कि अराउंड जिन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस है उसमें से 40-50% पीपल विल बी हैविंग इनफर्टिलिटी इश्यूज। तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से मैंने आपको बताया सब कुछ पीछे चिपक जाता है, तो हमारी एनाटॉमी ऑफ द पेल्विस डिस्टॉर्ट हो जाती है। आपस में चिपकने की वजह से स्कारिंग हो जाती है फैलोपियन ट्यूब्स की। इन्फ्लेमेशन होता है पेल्विक स्ट्रक्चर्स में, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। दी हार्मोनल एनवायरनमेंट जो है एग्स के आसपास का वो चेंज हो जाता है, which has an effect on the quality of the egg. एंडोमेट्रियम दैट इज हमारे यूट्रस की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इम्प्लांटेशन दैट इज हमारे जो एम्ब्रियो बन के आके चिपकता है वो चिपकना इज ऑल्सो अफेक्टेड। इन सारे फैक्टर्स से हमें कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है इन एंडोमेट्रियोसिस। सो व्हाट आर दी ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो हमारे पास अवेलेबल है? सो अगर हम देखें तो जो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 है, जो हमारे मिनिमल एंड माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें हमारा IUI जो है दैट कैन हेल्प। बट अगर आपको सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 है, या डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसमें वी कैन गो अहेड विद IVF बिकॉज उसमें IUI इज नॉट गोइंग टू हेल्प। जो हमारे ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस होते हैं उसमें हमारी ट्यूबो ओवेरियन एनाटॉमी ऑल्टर्ड होती है, which is a major factor जिसकी वजह से आप IUI में कंसीव करने के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। So if it is a grade 1 and grade 2 endometriosis, we can have IUI, but if it is a severe endometriosis like grade 3 and grade 4, assisted reproductive techniques like IVF is going to be more beneficial and better, like with better results in the case of endometriosis. Now, अगर हम fertility treatment करवा रहे हैं तो should we go ahead with laparoscopy or not? Now that is a very common no, but कई लोगों को confusion होता है कि I don't have pain, but do I have to go for endometriosis surgery before my ART? ये depend करता है on individual patient. Now अगर आपकी ovaries ऊपर चिपकी हुई है because of endometriosis, जिसकी वजह से आपके IVF में या eggs retrieval में इसमें problem हो सकती है, if it is densely adherent, तो या आपकी ट्यूब्स अगर हमारी ट्यूब्स इन्वॉल्व है एंड विच इज हाइड्रोसेल्विंग्स ट्यूब में फ्लूइड भरा हुआ है जिससे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, हमारे फ्लूइड आता है इन दी कैविटी जो आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। इन केसेस में आपका पेन इज वेरी डेबिलिटेटिंग, जो हमें पता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहा है। These would be the conditions जब हम endometriosis वाले patient में before the ART, before the IVF would prefer going for a surgery first, so that हम आपकी adhesions release कर सके, make the ovary accessible for IVF procedure and clip any hydrosalpinx that is
present at that moment for treatment. So अगर हम देखें तो we have only medication. सिर्फ हम अगर एग बनने की मेडिसिन दे ट्रीटमेंट के लिए IUI दे या IVF दे, तो फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम देखेंगे तो सिर्फ मेडिसिन दे के ट्रीटमेंट करना has very low chances of succeeding. IUI can be helpful in grade 1 and grade 2 endometriosis. IVF is the most effective treatment in endometriosis, especially for stage 3 and 4. And stage 3 and 4 में पहले laparoscopy करना is going to improve your results in infertility treatment. So endometriosis per se is a very very challenging situation जो एक lady को face करना पड़ता है, and only one who's gone through it knows the pain she has to endure. So I must admit that each one of you who is fighting endometriosis, you are a true warrior in sense. You are amazing. You are super strong. So keep fighting. And we at Oasis would be more than happy to help with all the latest modalities in operating endometriosis and the further IVF procedures that are needed with the latest technologies so that we can help you realize your dream of starting a family. Thank you so much. Any questions? Hema. How does endometriosis affect fertility? Actually, your question was answered in the PPT. कि endometriosis की वजह से adhesions, quality of egg, tubes के ऊपर, ovaries के ऊपर, the hormonal milieu and inflammation की वजह से it affects the fertility. I guess. And what are the symptoms of endometriosis? These symptoms of endometriosis are basically pain. Pain during your periods, pain during your relationship, pain during passing urine or stools during your periods. These are the main symptoms of endometriosis. Okay, we actually covered that, the incidence of endometriosis. The incidence of endometriosis is around 10% in women of reproductive age group, and around 190 million women are affected with endometriosis in the reproductive age group. Yes, definitely you can conceive with endometriosis. You might need a little help. So in that case, please consult your fertility consultant. Yes, it is endometriosis associated infertility is a multifactorial problem. Like if the endometriosis would have an impact on the tubovarian relationship, inflammation in the endometrium, plus on the quality of the eggs. So that is why you need an expert fertility consultant for your pregnancy-related treatment in endometriosis. Okay, so those with endometriosis, please do not be disheartened. We are here to help you out. For your pain relief, for your fertility issues, please consult your gynecologist.